नमस्कार। राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनिल अजमेरा, एचओडी कंप्यूटर। आज हम CS 308 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी के यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हम देख चुके हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्यों होती है, उसकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी प्रकार के नुकसान से, चोरी से या अनऑथोराइज यूज़ से बचाने के लिए काम में आती है। जो नुकसान पहुंचता है वो मोस्टली हैकर्स के द्वारा पहुंचता है, वायरसेस के द्वारा पहुंचता है या अनऑथोराइज यूज़र्स के द्वारा पहुंचता है। अनऑथोराइज यूज़र का मतलब ये होता है कि जिन लोगों को उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का राइट नहीं है, वो उस इंफॉर्मेशन को अगर प्राप्त कर लेते हैं तो वो कंप्यूटर सिक्योरिटी पर ब्रीच हो जाता है। तो ये जो मेजर थ्रेट्स हैं वो होते हैं थेफ्ट ऑफ डेटा, मतलब डेटा को चुरा लेना, वेंडलिज्म मतलब कंप्यूटर वायरस द्वारा अटैक कर देना, या फ्रॉड करना ताकि बैंक वगैरह से या किसी और चीज़ जगह से आपके पैसे को चुरा लेना, या इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी मतलब आपका जो पर्सनल डेटा है या फाइनेंशियल डेटा है उसको इलीगल तरीके से प्राप्त कर लेना। कंप्यूटर सिक्योरिटी के कुछ टाइप्स हैं, जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और एप्लीकेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन को अनऑथोराइज एक्सेस, मॉडिफिकेशन और डिलीशन से बचाती है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी हमारी एप्लीकेशन को साइबर थ्रेट्स जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन, डॉस या डेटा ब्रीच से बचाती है। और कंप्यूटर सिक्योरिटी हमारे स्टैंड एलोन मशीन को अपडेटेड रखती है। नेटवर्क सिक्योरिटी के द्वारा हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को हम सिक्योर करते हैं। और साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर हमारे किसी भी नेटवर्क के ऊपर वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको हम सुरक्षा प्रदान करते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी मेनली 3 प्रकार के कंसर्न्स होते हैं। पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा है इंटीग्रिटी और तीसरा है अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है गोपनीयता, मतलब गोपनीयता का अर्थ ये है कि जिस यूज़र को हम सेंडर सूचना भेज रहा है रिसीवर को, वो उस तक पहुँचे और गोपनीय रूप से पहुँचे, बीच में कोई उसको एक्सेस या हार्म नहीं पहुँचा सके। सेकंड चीज़ है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है विश्वसनीयता, मतलब ये दोनों यूज़र, सेंडर और रिसीवर को पता होना चाहिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आई है और वो जो इन्फॉर्मेशन भेजी है वो सेम इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। और दूसरी चीज़ है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का अर्थ ये है कि जो ऑथराइज यूज़र हैं उनको वो सूचना सदैव उपलब्ध रहे। तो 3 चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी इंटेंडेड ऑडियंस को प्रोवाइड करती है। इंटीग्रिटी का मतलब यह है कि सूचना किसी भी अनऑथराइज पार्टी द्वारा चेंज नहीं की गई है। और अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी अनऑथराइज पार्टी द्वारा मतलब एक्सेस नहीं किया गया है और वो ऑथराइज पार्टी को सदैव उपलब्ध रहेगी। तो 3 प्रकार की सिक्योरिटी कंसर्न्स है जो उपलब्ध करानी चाहिए। गोपनीयता रहनी चाहिए, उसकी विश्वसनीयता रहनी चाहिए और उसकी उपलब्धता रहनी चाहिए। फिर है कि कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स हम क्या ले सकते हैं सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। तो वो चीज़ है कि हम हमेशा एक एंटीवायरस, रेपुटेड सिक्योरिटी का एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखें, हमेशा हमारी फायरवॉल को ऑन करके रखें, जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर या जो भी अपडेट्स होते हैं उसको हमेशा यूज़ करते रहें। अनवांटेड या अननोन लोगों की ईमेल को यूज़ नहीं करें, खोलें नहीं उनको। पासवर्ड रेगुलरली चेंज करते रहें और ऐसा नहीं रखें सिंपल पासवर्ड जो कोई भी उसको आसानी से गैस कर सके। तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए नंबर्स का, लेटर्स का और केस टाइप्स का। इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर भी हम अनवांटेड या अननोन साइट्स को डाउनलोड नहीं करें, पॉपअप्स को ओपन नहीं करें। और जो बेसिक सिक्योरिटी के जो फीचर्स हैं उसके बारे में सदैव स्वयं भी जानकारी रखें और दूसरों को भी उस साइबर थ्रेट से बचाने के लिए कोशिश करते रहें। रेगुलरली हमारे सिस्टम को स्कैन करें और एक पीरियडिकली उसका बैकअप लेते रहें ताकि किसी भी डैमेज की स्थिति में वो सूचना हमें प्राप्त हो सके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है हमारा नीड ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों है? So prevention of data theft such as bank account number, credit card information, passwords, work related document or sheets etc. is essential in today's communication since many of our day to day action depend on the security of the data path. हम ये जानते हैं कि आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, सारी इन्फॉर्मेशन हम
नेट के द्वारा सर्च करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल भी है। तो हम हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, हमारी पर्सनल डिटेल्स है, या हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं, हमारी गोपनीय सूचना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो सारी सूचना कोई भी आदमी शेयर कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है, उसका मिसयूज़ कर सकता है। तो इसको सबको हमें बचा के रखने के लिए, अनऑथराइज यूज़र से बचाने के लिए हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो डेटा हमारे कंप्यूटर पे उपलब्ध है वो किसी भी अनऑथराइज्ड आदमी द्वारा या इंट्रूडर द्वारा हमारी इंफॉर्मेशन को चुराया जा सकता है। उसको वो चेंज कर सकता है, उसको चेंज और उसको यूज़ कर सकता है। हमारी कुछ पिक्चर्स होती हैं, हमारे ईमेल अकाउंट्स हैं, उनको वो मॉर्फ कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं, या उनको मिसयूज़ करके हमारे अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करते हुए और हम किसी दूसरे से कोई डिमांड कर सकता है, उसको भेज सकता है, आपका ईमेल आईडी यूज़ करके किसी को थ्रेट दे सकता है। तो उस केस के अंदर आप फंस सकते हो। इसके अलावा जो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, जो सोशल अकाउंट्स हैं, उनको कई बार उस पर गलत पोस्ट डाल दी जाती है, तो उससे हम आईटी एक्ट के तहत हमें सज़ा भी हो सकती है। तो ये सबको हमें बचा के रखना अति आवश्यक है। तो इससे मैलिशियस इंटेंट्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी को इफेक्ट करते हैं। इंट्रूडर्स ऑफन यूज आवर कंप्यूटर फॉर अटैकिंग अदर कंप्यूटर्स और वेबसाइट्स और नेटवर्क्स और क्रिएटिंग हैवॉक। इंट्रूडर हमारे सिस्टम को हैक करके और हमारी आइडेंटिटी से किसी को भी अटैक कर सकता है, या उसको किसी भी प्रकार का हार्म पहुंचा सकता है, जिसके लिए हमारे पे लायबिलिटी आ जाती है। उसके अलावा जो हैकर्स होते हैं वो किसी दूसरे कंप्यूटर का डेटा चुरा सकते हैं, उसको लॉक कर सकते हैं, और उसको लॉक करके खोलने के लिए फिरौती मांगी जाती है। आपकी सारी सूचनाएं वो लॉक कर देगा, और जब तक आप उसको फिरौती या पैसा नहीं देंगे तब तक वो आप अपने डेटा को भी एक्सेस नहीं कर सकते। DDoS अटैक होता है जो हमारी वेबसाइट्स को या क्रैशर को, जो सर्वर है, उसको क्रैश कर देता है। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उसके ऊपर बढ़ा देते हैं, जिसके द्वारा हमारे जो यूज़र्स हैं वो हमारे सर्वर पे एक्सेस नहीं कर सकते और सर्वर क्रैश हो जाता है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स से हमारे डेटा को बचा के रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, गोपनीय रखने के लिए हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, जिनके द्वारा हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को सेव करके रख सकें। तो जो दो मुख्य बिंदु हैं सुरक्षा हेतु जिनको हम यूज़ किया करते हैं, वो है प्रोवाइड ए यूज़र आइडेंटिफिकेशन एंड पासवर्ड टू एवरी यूज़र। मतलब प्रत्येक यूज़र को आइडेंटिफाई किया जाए, उसको पहचाना जाए और उसको पासवर्ड दिया जाए, ताकि वो पासवर्ड के द्वारा उसको यूज़ कर सके। और ये इससे जो है ऑथेंटिकेट किया जाए यूज़र को कि जो आदमी आ रहा है वो सही आदमी है और उसको उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का राइट है या नहीं है। दूसरी चीज़ है एनकोड द इंफॉर्मेशन सो दैट इट इज़ नॉट विजिबल टू यूज़र्स हु डू नॉट हैव द राइट परमिशन। एनकोड का मतलब ये है कि जब हम सूचना को आदान प्रदान करते हैं तो उसको डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में भेजने की जगह हम उसको एनकोडिंग कर दें, उसको किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर बदल दें। जिस प्रकार मिलिट्री के अंदर सूचना भेजी जाती है तो वो उनको कोडिंग फॉर्म में भेजी जाती है, ताकि यदि रास्ते में कोई उसको इंटरसेप्ट करता है तो उसको पता नहीं चलेगा कि इन्फॉर्मेशन क्या है, तो उसकी गोपनीयता बनी रहेगी। इसी प्रकार जब कंप्यूटर के मैसेजेस भेजे जाते हैं तो उनको बचाने के लिए इनको एनकोडिंग कर दी जाती है, जिसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह से प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदला जाता है, क्रिप्टोग्राफ किया जाता है, एनकोडिंग की जाती है। उसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके द्वारा इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट किया जाता है। तो इसलिए हमारी इन्फॉर्मेशन की सुरक्षा के लिए हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम हमारे कंप्यूटर्स को, हमारे इन्फॉर्मेशन को और हमारे डेटा संचरण को हम किसी भी प्रकार के अटैक से बचा सकें और उसको यूज़ कर सकें। धन्यवाद।